सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे भारत सरकार के द्वारा दिए गए इस लोन को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम पैसे को वापस करना, यानी कि आपका ब्याज काफ़ी कम लगाया जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कैसे लेकिन यहाँ पर आपको लोन मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस करना है, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके यानी कि दो कैटेगरीज में लोन दिया जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, एक और आपको तरीका बताऊंगा लोन को अप्लाई करने एक दूसरी कैटेगरी के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें आप लोग लोन ले सकते हो। उस कैटेगरी का नाम है आजीविका ऋण, यानी कि आजीविका लोन के बारे में आज आपको बताएंगे कैसे आप लोग इसके थ्रू भी लोन ले सकते हो। स्क्रीन पर देख पा रहे होगे आजीविका ऋण आपके सामने लिख कर आ रहा है, जहां पर हमको इस लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे बोला जा रहा है कि हम लोग यहां पर जांच सकते हैं कि हम लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी आगे डिटेल में एकदम बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस लोन को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही लोग, यानी कि जो लोग शहर में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरीके के लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पात्रता की जांच करें। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आजीविका ऋण लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी योग्यता की जांच करें। तो यहाँ पर आपको अपनी योग्यता की जांच करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले बोला जा रहा है संविधान का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपको संविधान का चयन करना है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये लोन अकेले लेना चाहते हैं या फिर आप कोई समूह में हैं। तो आप लोग अगर अकेले ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई समूह है, तो आपको समूह वाले ऑप्शन को चुनना है। तो मैं यहाँ पर अकेले ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर व्यक्ति को चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो। तो अगर आप लोग गांव में रहते हो तो आपको ग्रामीण क्षेत्र को चुनना है, और अगर आप शहर में रहते हो तो आपको शहरी क्षेत्र को चुनना है। तो जो भी आप रहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गाँव में रहता हूँ तो मैं गाँव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर एज दर्ज करनी होगी, यानी कि आप कितने साल के हो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी एज हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आवश्यक ऋण राशि दर्ज करें, यानी कि आपको कितने लोन की ज़रूरत है इसको यहाँ पर आपको बताना होगा। तो आपको जितने भी लोन की ज़रूरत हो उतने ही लोन को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 2 लाख को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने यहाँ देख लीजिए कि 2 लाख जो हमने यहाँ पर ऑप्शन था उसको यहाँ पर फिल कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो था वो यहाँ पर लिख कर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पात्रता की गणना करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक, और अब आप जैसे ही गणना करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भारत सरकार की कोई ना कोई योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपको आजीविका ऋण दे दिया जाएगा, यानी कि आपका जो आजीविका लोन है वो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आजीविका लोन लेने का एक तरीका। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमको व्यवसाय लोन कैसे मिलेगा, यानी कि बिजनेस लोन हमें कैसे मिल सकता है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस लोन जो है उसमें आपको अलग अलग स्कीम मिलती हैं। टोटल वहाँ पर 6 स्कीम आपको मिलती है, जिसके अंतर्गत आप लोग लोन को ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, वहाँ पर देखो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पर वापस हम लोग आ चुके हैं बैक, और यहाँ पर आपको देख सकते हो, देखने को मिल जाएगा व्यवसायिक गणित गतिविधि ऋण, यानी कि आपको बिजनेस लोन के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर से आप बिजनेस लोन ले सकते हो। यहाँ पर टोटल 6 योजनाएं उपलब्ध, यानी कि 6 योजनाओं के अंतर्गत आपको यहाँ पर बिजनेस लोन मिल सकता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 6 योजनाओं में एक ना एक योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पर आसानी से लोन दे दिया जाएगा। तो कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है उसके बारे में बात करते हैं, और कौन कौन लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं वो बारे में बात करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई उनका पुराना बिजनेस है उसको वो बड़ा करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर से आसानी से लोन को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर पात्रता की जांच करें पर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो।
तो यहाँ पर आने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको दोबारा से योग्यता की जांच करनी होगी। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक उपयुक्त विकल्प को आप चुनिए। तो जो भी आपका विकल्प आपको सही लगे उसको आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एक विकल्प को चुन लेता हूँ, आपको भी एक विकल्प को चुन लेना है। तो मैं यहाँ पर अन्य वाले विकल्प को चुन लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर चुनोगे तो आपके सामने और कुछ प्रश्न खुलकर आ जाएंगे, इनमें से भी आपको एक ना एक को चुनना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं। तो आपको बता देना है कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई आपका पुराना है उसी को आप बड़ा करना चाहते हैं। तो ये मौजूदा और नया वाले ऑप्शन में से एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नया चुन रहा हूँ। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता सकते हो कि आप 8वीं पास हो या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने IDP परीक्षण किया है। तो आपको बता देना है कि आपने किया है या फिर नहीं है। आपको पता होगा कि अपने हिसाब से आप यहाँ पर चुन सकते हो। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर डिटेल्स ऑल फिल करनी है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से फिल कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आसानी से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो यहाँ पर आप जिस भी प्रकार की व्यवसाय करते हैं उसको आपको यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद आपका लिंक पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी आप हो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पुरुष लोग पुरुष पर टिक कर दीजिएगा, महिला लोग महिला पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सामाजिक श्रेणी चुनना है। तो जो भी आप अपनी सामाजिक श्रेणी है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे कास्ट पूछा जा रहा है, तो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक या हैं शारीरिक रूप से विकलांग, यहाँ पर आप कोई शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी यानी कि वो आपको शारीरिक रूप से विकलांग है, तो वो आप यहाँ पर हाँ या ना को चुन सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड या आप इन कोई राज्यों से बिलोंग करते हो। तो अगर आप इन राज्यों में हो या इन राज्यों से बिलोंग करते हो तो आपको इस हिसाब से हाँ या ना पर चुनना होगा। अगर हो तो हाँ, नहीं तो नहीं पर आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अपना स्थान चुने, यानी कि अपने शहर को आपको चुना है कि आप शहर में रहते हो या फिर गाँव में रहते हो। तो अगर आप शहरी में हो तो आप शहरी को सिलेक्ट करिए, अगर आप गाँव में रहते हो तो ग्रामीण को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक लाभार्थी प्रकार का चयन करें। तो व्यक्ति, हाँ, अगर आप अकेले हो यानी कि अकेले लोन ले रहे हो तो इसको आपको यहाँ पर व्यक्ति वाले ऑप्शन को चुन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर व्यक्ति वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपनी परियोजना का आपको अमाउंट डालना होगा कि आप कितने का लोन लेना चाहते हो। तो जितने का भी आप लोन लेना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी कि आपको इंटर करना होगा कि आप कितने का लोन लेना चाहते हो, कितनी राशि आपको यहाँ पर ज़रूरत है अपने बिज़नेस के लिए। तो उसको आप यहाँ पर चुन सकते हो। तो जितनी भी आपकी लागत इसमें लगने वाली है आपके बिज़नेस में, उतनी आपको यहाँ पर कुल लागत यहाँ पर लिखनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी लागत 7 लाख रुपए लगने वाली है, तो मैं यहाँ पर 7 लाख को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसी तरीके आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना है जितनी भी लागत आपकी लगने वाली हो। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो है दोस्तों राशि निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप कितने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो मान लीजिए कि आप 2 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 2 लाख यहाँ पर डाल देना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा आवश्यक ऋण राशि, यानी कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि आपका पता चल चुका है कि आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये आपको यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। इसके बाद आपको पत्रकता वाली जांच गणना करें, इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका लोन कितने का बन रहा है, कितने समय के लिए आपको इसको चुकाना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जा रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ये लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए दिया जा रहा है और इसकी जो EMI बनी है 10% के हिसाब से वो बनी है 10,620 रुपये। ये आपकी मंथली EMI बनी हुई है। आपको इस लोन को वापस करने के लिए इतने पैसे हर महीने देने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो 5 लाख का लोन है 5 साल के लिए आपको बड़ी आसानी से सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसको लिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये जो आपको ऑप्शन वाइट कलर में दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर इस लोन के लिए आवेदन करना है, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए इसमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है।
यानी कि आपका जो लोन है वो आवेदन के लिए शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको यहाँ पर से देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए यहाँ पर इस आवेदन करें पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर आपके 10 नंबर का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। तो जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हो उसी को यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर चलिए यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद इसके नीचे कैप्चा दिया हुआ है, उसको भी आपको सही से फिल करना है। उसके बाद आपको बॉक्स पर भी टिक कर देना है और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। OTP प्राप्त करने पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर नीचे देख सकते हो OTP प्राप्त करें पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP प्राप्त करें पर क्लिक करके यहाँ पर OTP फिल कर देंगे, आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पर आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ने पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी जानकारी दी हुई है आपके लोन के रिलेटेड। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने भी फिल की हैं वही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पर देख लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई गलती यहाँ पर ना हो। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको जांच एक बार कर लेनी है। यहाँ पर आपको जांच करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको एक बार देखने के बाद जारी रखें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पर कुछ दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्योग आधार ज्ञापन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपको सारी जानकारी यहाँ पर क्लिक करोगे तो आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन, उसके बाद आपका उद्योग आधार ज्ञापन, संस्थापन में माध्यम से व्यवसाय, ये सब आपको जानकारी दी हुई, इसको आप अपना डिटेल्स भर सकते हो। और लास्ट में आपको अपना बैंक खाता देना है, जिसमें आपको पैसे रिसीव करने हैं, जिसमें आपको पैसे चाहिए उस बैंक खाते को यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो इन डिटेल्स की फ़ोटो, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके PDF फॉर्म में अपलोड करनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसको आप लोग आसानी से फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए फिल करना, आप इनको आसानी से फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स को देना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कुछ यहाँ पर 6-7 के आसपास आपको डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है, जो कि आपको बस फ़ोटो और PDF फॉर्म में अपलोड करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, आप इसको आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप फिल कर दोगे उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ये पूरा अप्लाई है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और कुछ ही समय में आपको यहाँ पर लोन जो है वो दे दिया जाएगा।